कहोगे भाई अब तो शास्त्रों के बगैर आप देखिए कोई भी मनुष्य का जो है कार्य वो बिना शास्त्रों के हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको शास्त्र ही तो बता रहे हैं कि आपको मानव जीवन मिला क्यों है। आप देखिए कि हमें ये तन मिल गया, इसके बाद हमें इस तन को स्वार्थ में लगाना है या परमार्थ में लगाना है। हमें ये तन किस चीज़ के लिए मिला है ये भी हमें शास्त्र से ही तो पता चलता है कि भाई हमें ये तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। ये बात हमें कौन बताता है? शास्त्री बताते हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, किन कर्मों को हमें करना है, किन का हमें त्याग करना है, ये भी शास्त्र ही बताते हैं। तो अगर हमें मनुष्य तन का वास्तविक में उसकी जो उपयोगिता है, अगर मनुष्य तन को हमने धारण किया है, वास्तविक में हम परमार्थ का जीवन जीना चाहते हैं, मनुष्य का जीवन होकर के जीना चाहते हैं, केवल मनुष्य तन बनने से हम मनुष्य नहीं हो जाएंगे। जब मनुष्यता आएगी, जब हमें इंसानियत आएगी, हम इंसान बन गए, हम मनुष्य बन गए, तो हम यहाँ पर जब अपनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे। क्योंकि पशु तो आप देखिए शरीर से तो पशु है, पर पशु वृत्ति भी है। आप और हम ये देखते हैं कि जो शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है उसकी जो वृत्ति है वो है पशु की। तन तो उसका मानव का है, पर जो वृत्ति है वो पशु की है। क्योंकि आप और हम खाने पीने से ज़्यादा, अपने परिवार के भरण पोषण से ज़्यादा, सुख साधनों से ज़्यादा आप देखिए कि आप और हमारी वृत्ति ऐसी है ही नहीं कि हम कुछ सोच भी पाएँ। करना तो दूसरी की बात है, सोच भी पाएँ। आप और हमें मानव जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो कौन बताता है? भाई क्या प्राप्त करना है वो ये शास्त्री बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जो यज्ञ है वो सात्विक कौन सा यज्ञ है? तो श्री कृष्ण कहते हैं जो शास्त्रों की अवहेलना न की जाए, शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, श्री कृष्ण कहते हैं वही सात्विक यज्ञ कहलाएगा।